बाइबल के दृष्टिकोण से बलिदान क्यों जरूरी था? बाइबल के अनुसार बलिदान केवल एक क्रिया नहीं बल्कि परमेश्वर और मानवता के बीच एक पवित्र संबंध का प्रतीक है। यह पापों से मुक्ति, प्रेम, उद्धार और परमेश्वर की कृपा को दर्शाता है। पहला, बलिदान की उत्पत्ति और पाप में गिरा हुआ मानव। बाइबल के अनुसार बलिदान की आवश्यकता तब पड़ी जब मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर से अलग हो गया। उत्पत्ति 3 अध्याय में बताया गया है कि आदम और हवा ने जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तो उन्होंने पाप में प्रवेश किया। इस पाप के कारण मनुष्य और परमेश्वर के बीच एक बड़ा अंतर आ गया। रोमियो 3:23 कहता है, क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। ईश्वर पवित्र और न्यायी है और पाप की सजा मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर ने अपनी असीम करुणा में पाप से मुक्ति का मार्ग बनाया। दूसरा, पुराने नियम में बलिदान की प्रथा। पुराने नियम में परमेश्वर ने इजरायलियों को पाप के लिए प्रायश्चित करने के लिए बलिदान की व्यवस्था दी, जैसे पशु बलिदान। मूसा के समय में लोग अपने पापों की क्षमा के लिए निर्दोष पशुओं का बलिदान देते थे। आप वचन को समझने के लिए लय व्यवस्था 17:11 को देख सकते हैं। पास्का का मेमना, गिनती 12:13। जब इजरायलियों को मिस्र से छुड़ाया गया तो परमेश्वर ने उन्हें निर्दोष मेमने का बलिदान देकर अपने घरों के द्वारों पर उसका लहू लगाने का आदेश दिया, ताकि मृत्यु का दूत उन्हें नष्ट न कर सके। तीसरा, यीशु मसीह और अंतिम सर्वोच्च बलिदान। पुराने नियम में दिए गए सभी बलिदान एक भविष्यवाणी थे कि मसीहा यानी मुक्तिदाता आएंगे और स्वयं को बलिदान करेंगे। यूहन्ना 1:29 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो संसार के पाप उठा लिए जाता है। यीशु मसीह ने स्वयं को बलिदान कर दिया ताकि मानव जाति को परमेश्वर के साथ फिर से जोड़ा जा सके। क्रूस पर बलिदान। यीशु को निर्दोष होते हुए भी सूली पर चढ़ाया गया। रक्त बहाना अनिवार्य था। इब्रानियों 9:22 कहता है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। यीशु का बलिदान सभी के लिए है। उनका बलिदान केवल यहूदियों के लिए नहीं बल्कि समस्त संसार के लिए था। चौथा, बलिदान से प्राप्त आशीषें। यीशु मसीह का बलिदान केवल पापों की क्षमा के लिए नहीं था बल्कि यह हमें अनेक आशीषें प्रदान करता है, जैसे पापों की क्षमा, अनंत जीवन का उपहार, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप, आत्मिक स्वतंत्रता। पांचवा, आज का संदेश। यीशु का बलिदान हमें यह सिखाता है कि प्रेम, क्षमा और सेवा ही सच्ची भक्ति है। हमें उनके प्रेम को स्वीकार करके दूसरों के लिए भी प्रेम और बलिदान का जीवन जीना चाहिए। रोमियो 12:1 कहता है, इसलिए भाइयों मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर के प्रिय बलिदान के रूप में चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। पास्का का मेमना और यीशु मसीह का संबंध। पास्का और यीशु मसीह का गहरा आध्यात्मिक और भविष्यवाणी पूर्ण संबंध है। पुराने नियम में पास्का का मेमना परमेश्वर के उद्धार और पापों से छुटकारे का प्रतीक था, जबकि नए नियम में यीशु मसीह स्वयं उस पास्का का मेमना के रूप में प्रकट हुए हैं, जिन्होंने समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए बलिदान दिया। पहला, पास्का का मेमना। पुराने नियम में पास्का फसह पर्व की स्थापना तब हुई जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के लिए अंतिम विपत्ति भेजी थी। इसकी जानकारी निर्गमन 12 अध्याय में मिलती है। पास्का की घटना। परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से इजरायलियों को आज्ञा दी कि वे निर्दोष 1 वर्ष के नर मेमने का बलिदान करें। उस मेमने के लहू को घरों के द्वारों के चौखट पर लगाया जाए। जब मृत्यु का दूत मिस्र से पहले जन्मे बच्चों को मारने आया तो जिन घरों में मेमने का लहू लगा था वहां से वह पार हो गया, यानी पास ओवर हो गया, और उन परिवारों की रक्षा हुई। इसके बाद फिरौन ने इजरायलियों को स्वतंत्र कर दिया और वे मिस्र से निकल गए। निर्गमन 12:13 कहता है, और जिन घरों में तुम हो उनके ऊपर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। मैं उस लहू को देखकर तुम्हें छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश को मारूंगा तो वह विपत्ति तुम पर ना आ पड़ेगी जिससे तुम्हारा नाश न हो। इस घटना से पास्का पर्व की स्थापना हुई, जिसे यहूदी हर वर्ष मनाते हैं। दूसरा, यीशु मसीह नए नियम का पास्का का मेमना। नए नियम में यीशु मसीह को परमेश्वर का मेमना कहा गया है क्योंकि उन्होंने अपनी मृत्यु से मनुष्यों को पाप और मृत्यु की गुलामी से छुड़ाया। ठीक वैसे ही जैसे पास्का के मेमने का लहू इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से मुक्त करने के लिए था।
भविष्यवाणी की पूर्ति। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो संसार के पाप उठा लिए जाता है। यह पद मिलता है यूहन्ना 1:29 में। यीशु का बलिदान और पास्का का मेल। निर्दोष मेमना। पुराने नियम में पास्का मेमने की तरह यीशु भी निर्दोष थे। पहला पत्रस 1:19। लहू का बलिदान। जैसे इजरायली घरों के द्वारों पर मेमने का लहू लगाया गया था, वैसे ही यीशु का लहू क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि जो उन पर विश्वास करे वह अनंत मृत्यु से बच जाए। इब्रानियों 9:22। गुलामी से मुक्ति। पास्का में इजरायली मिस्र की गुलामी से मुक्त हुए थे और यीशु ने मानवता को पाप और मृत्यु की गुलामी से मुक्त किया। रोमियो 6:6-7। उसी समय बलिदान। यीशु को पास्का पर्व के समय ही क्रूस पर चढ़ाया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे परमेश्वर के द्वारा नियुक्त पास्का के सच्चे मेमने थे। लूका 22:7-20। अंतिम भोज। द लास्ट सपर और नई वाचा। यीशु ने अपने शिष्यों के साथ पास्का पर्व के अवसर पर अंतिम भोज किया। मत्ती 26:26-28। उन्होंने रोटी और दाखरस को अपने शरीर और लहू का प्रतीक बताया जो नए वाचा को स्थापित करता है। यह दिखाता है कि अब पशु बलिदान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यीशु ने स्वयं को अंतिम और पूर्ण बलिदान के रूप में दिया। पास्का यानी फसह का मेमना और यीशु। मुख्य समानताएं। पास्का यानी फसह का मेमना। पुराना नियम। निर्दोष निष्कलंक मेमना चुना जाता था। मेमने का लहू इजरायलियों को मृत्यु से बचाता था। फसह के समय मेमना बलिदान किया जाता था। लहू घर के द्वारों पर लगाया जाता था और मेमने का मांस खाया जाता था। यीशु मसीह नया नियम। यीशु निष्पाप और पवित्र थे। पहला पत्रस 2:22। यीशु का लहू हमें पाप और मृत्यु से बचाता है। इब्रानियों 9:14। यीशु पास्का पर्व पर ही क्रूस पर बलिदान हुए। लूका 22:15। यीशु का लहू विश्वासियों के लिए उद्धार का प्रतीक है। यीशु ने रोटी और दाखरस को अपने शरीर और लहू का प्रतीक बताया। मत्ती 26:26-28। यीशु मसीह ही सच्चे पास्का यानी फसह के मेमना हैं। उन्होंने क्रूस पर अपने लहू के द्वारा हमें पाप और अनंत मृत्यु से बचाया। पुराने नियम के पास्का का मेमना केवल एक प्रतीक था, लेकिन यीशु ने उस प्रतीक को पूरा किया और संपूर्ण मानवता के उद्धार के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया। आज जो कोई भी यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करता है वह पाप के दंड से बच सकता है और अनंत जीवन पा सकता है। यूहन्ना 3:16। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगती है तो 333 एडमायर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।